हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का वीकली टेस्ट का आंसर की बताने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज शनिवार को 7 दिसंबर को आप लोगों का साइंस का वीकली टेस्ट हुआ है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस बार शनिवार को, इस बार 7 दिसंबर को जो पीडीएफ आया है, जो क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के जैसे ईआरटी द्वारा, वो सीएम एसओई स्कूल और मॉडल स्कूल और जनरल स्कूल तीनों के लिए एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग अलग आता था, लेकिन इस बार एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी अभी तक अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड करते जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए है, आप लोग जानते होंगे, 2 गुन्ने 1, ठीक है ना, सॉरी 2 गुन्ने 10 बराबर 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। पहला क्वेश्चन देखिए, वेल किस प्रकार की ध्वनि पैदा करती है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कम से कम। सवाल पूछा है पहला नंबर में कि वेल मछली किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, पैदा करती है। तो पहला दिया है श्रव्य ध्वनि, दूसरा दिया है अश्रव्य ध्वनि, तीसरा दिया है पराश्रव्य और चौथा दिया है संगीतमय ध्वनि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा में पूछा है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एसआई मात्रक वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए में है जूल, दूसरा में है वाट, तीसरा में है किलोवाट घंटा और चौथा में इधर क्या है, न्यूटन। तो 2 नंबर का यानी कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं करती है। ठीक है, ध्वनि जो होता है किस में गमन नहीं करेगी। पहला है पानी, दूसरा है निर्वात, तीसरा है स्टील और चौथा इधर क्या है, वायु। ठीक है ना, तो ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गति नहीं करती है। ठीक है ना, यानी कि गमन नहीं करती, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। चलिए चौथा नंबर अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल एवं विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं। देखिए बल, ठीक है ना, बल मतलब F, और बल का और विस्थापन मतलब कि S, इसका जो गुणनफल होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, W बराबर होता है F इंटू एस। ठीक है, तो क्या होता है, W मतलब कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, कार्य क्या पर है, तो आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, कार्य इधर। ठीक है ना, वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं हम लोग कितना, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको पहले देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन में है किलोवाट घंटा, दूसरा में है वाट, तीसरा में है जूल और चौथा में आप इधर देख सकते हैं वाट घंटा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा किए इसलिए एक छूट जा रहा है ऑप्शन, लेकिन 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जूल होता है इसका सही आंसर। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है कि किसी तरंग का तरंग वेग यानी कि भी, तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा तथा आवृत्ति यानी कि न्यू यानी कि एन में क्या संबंध है। मतलब कि सूत्र पूछ रहा है, तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति तीनों में क्या संबंध है। तो ऑप्शन ए में दिया है वेग बराबर न्यू बट्टे लेमडा, दूसरा में दिया है वेग बराबर न्यू गुन्ने लेमडा, तीसरा में दिया है लेमडा बराबर वेग गुने न्यू और चौथा यहाँ पर देखिए एन बराबर यानी न्यू बराबर वेग गुने लेमडा दिया है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भी बराबर एन इंटू लेमड़ा, मतलब कि वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। चलिए अब 7 नंबर देखिए, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा है। मान के चलिए यह है धनुष, ठीक है, और यह है इसका डोरी। ठीक है ना, इसको जब हम लोग खींचते थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाता है तो इसमें कौन सा ऊर्जा होता है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन में रासायनिक, दूसरा ऑप्शन में स्थितिज, तीसरा में उष्म और चौथा में गतिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्या पूछा, आवृत्ति का ऐसा मात्रक है, आवृत्ति। ठीक है ना, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज सही होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर 9 नंबर में। 9 नंबर पूछा, यदि 25 मीटर विस्थापन उत्पन्न करने के लिए किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाता है तो कार्य क्या होगा। देखिए कार्य निकालना है, क्या निकालना है, कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या होता है W बराबर F इंटू एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 मीटर विस्थापन, विस्थापन का मान दिया है यहाँ पर 25 और बल का मान दिया है यहाँ पर 10। ठीक है ना, और यहाँ पर कार्य पूछा है तो W बराबर 10 गुना 25 कितना होगा, 25 दही होता है 250, यानी कि 250 इसका सही होगा। ठीक है ना, 250। तो किसमें 250 है आंसर, चलिए यहाँ देखिए 250। देखिए इसका सही आंसर 250
होना चाहिए 250 जूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 250 जूल ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। 25 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 2.5 और यहाँ 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोगों की किताब में इसका आंसर कितना दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। 1 किलोवाट घंटा बराबर है किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? ऑप्शन में है 3.6 जूल, दूसरा में 18.6 गुने यहाँ दिया हुआ है 10 लाख जूल। जूल भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, खाली है, ठीक है। तो सी में दिया है 13.6 जूल, और यहाँ पर डी में कितना दिया है? 13.6 गुने 100 जूल। तो यहाँ पर 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, 3.6 जूल, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, सेक्शन बी आ गया, ठीक है ना। सेक्शन बी में क्या पूछा है? वेरी शॉर्ट आंसर। और यहाँ पर फिर सेक्शन सी में क्या है? वेरी ऊपर में वेरी शॉर्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन है, और नीचे में भी कुछ क्वेश्चन है। तो इन सब सारा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम 11 नंबर का देखते हैं। 11 नंबर में क्या पूछा है? शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है, पावर। आंसर क्या कहता है? चलिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए आपके पास कितना कार्य करने का दर है, मतलब कितने समय तक आप कार्य कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है P बराबर W/T, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि का प्रकार पूछा है अवश्रव्य, ठीक है। आंसर क्या कहता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए ऐसा ध्वनि जिसका जो आवृत्ति होता है वो 20 हर्ट्ज से, ठीक है ना, 20,000 नहीं, 20 हर्ट्ज से कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है। ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए छोटा वाला। अब 13 नंबर का शुरू करते हैं अगला सेक्शन से, ठीक है ना। ये देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन मैथमेटिकल है और अच्छे तरीके से आपको समझाए भी है। देखिए 13 में पूछा है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है, ठीक है, और तरंगदैर्ध्य 30 मीटर है, ठीक है ना। तो इसका वेग ज्ञात कीजिए। देखिए आवृत्ति का मान दिया हुआ है और तरंगदैर्ध्य का मान दिया हुआ है, और हम लोग को वेग का मान पूछा है, ठीक है। इसका आंसर चलिए आसानी से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न से का मतलब है जो जो प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? आवृत्ति का मान दिया हुआ है 400 हर्ट्ज, और तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है, दोनों को लिख दिए हैं। और वेग बराबर क्या होगा इसको लिखे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वेग निकाले हैं हम यहाँ पर। देखिए वेग का फॉर्मूला भी होता है, क्या फॉर्मूला होता है? वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंगदैर्ध्य, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बड़ा भी बराबर n/λ, ये इंग्लिश में लिखाता है, ठीक है। फिलहाल देखिए हिंदी में वेग बराबर 400 का मान, आवृत्ति का मान 400 दिया था, और तरंगदैर्ध्य का 30 दिया था। तो 4 तिया हो गया 12, और यहाँ 2 1 0 1 3 0 है ना, 12 कितना निकल गया? 1000 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग, ठीक है। इसका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर में क्या पूछा गया है? बरसात के मौसम में तड़ित के बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है क्यों? देखिए सवाल इसमें पूछा गया है, पूछने का उद्देश्य है कि जब गरजता है और जब आवाज़ उत्पन्न होता है, साथ ही साथ तड़ित यानी कि बिजली चमकता है, तो दोनों तो एक ही साथ होता है, ये दोनों घटना एक साथ होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पहले हम लोगों को लाइट दिखाई देता है और बाद में ध्वनि सुनाई देता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर कहता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जबकि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए बरसात के मौसम में तड़ित के बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। इसको एक एग्जाम्पल से मदद से समझते हैं, ठीक है। मान के चलिए एक बिंदु है ए यहाँ पे, ठीक है ना, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। देखिए एक बिंदु यहाँ पे है ए, ठीक है ना, और यहाँ पर एक बिंदु है बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बिंदु के पास दो लड़का है, एक लड़का है जिसका नाम है क, और दूसरा लड़का है जिसका नाम है ख, ठीक है ना। दोनों लड़का यहाँ से दौड़ता है, ठीक है ना। और जो क है उसका चाल बहुत ज़्यादा है और ख का चाल बहुत कम है। तो क क्या करेगा? जल्दी पहुँच जाएगा बी के पास, और ख लेट से पहुँचेगा बी के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क क्या है? तो क यहाँ पर है आपका प्रकाश, ठीक है ना। और ख क्या है? ध्वनि। होता क्या है? वायुमंडल में जब गर्जन और बिजली एक साथ चमकता है तो गर्जन का जो चाल होता है वो कम होता है, किससे? लाइट के चाल से, प्रकाश की चाल से। इसलिए प्रकाश को हम लोग जल्दी देख पाते हैं और तड़ित का आवाज़ को बाद में सुन पाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका कंप्लीट हुआ आंसर। चलिए 15 नंबर में क्या पूछा है? ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है? इसे यहाँ इसने इसे, ठीक है ना, उदाहरण देकर प्रमाणित करें। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ पे पूछा है। चलिए क्लास 9th के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। आंसर कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा के केवल रूपों में बदलाव होता है। इसे न तो निर्मित किया जा सकता है और न इसका विनाश किया जा सकता है।
जैसे जब किसी प्लेट को जमीन से उठाया जाता है और तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। पुनः जब इसे छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है तथा जमीन से टकराने के बाद गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। देखिए, इसमें इस तरह से बात को समझाया गया है कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले समझिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि कितना भी ज़्यादा ऊर्जा हो या कितना भी कम ऊर्जा हो, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है और ऊर्जा कभी भी बनता नहीं है। केवल और केवल ऊर्जा के रूपों में बदलाव होता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए एक प्लेट है आपके पास, ठीक है, कांच का प्लेट है और ये है हमारा ज़मीन। इस प्लेट को हम ज़मीन से ऊपर उठा दें यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे इसको ऊपर उठाएं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया। क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा बहुत सारा आ गया, ठीक है ना। अब इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो ये नीचे गिरने लगेगा। जब ये नीचे गिरने लगेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा। अब देखिए, इसमें गतिज ऊर्जा है और जब ये प्लेट नीचे टकराया जाएगा ज़मीन में तो वही गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में टकरा जाएगा, बदल जाएगा। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। तो आप देखें यहाँ पर केवल और केवल रूपों का बदलाव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पवन मिल रहता है यानी कि पवन चक्की, उसमें पंखा जो रहता है घूमता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पवन ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये यांत्रिक ऊर्जा फिर से इसे मोटर द्वारा जनरेटर द्वारा इसे बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा फिर से सबके घरों में जाता है और उसमें ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, बहुत सारी ऊर्जाओं में बदल जाता है, ठीक है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है पराश्रव्य ध्वनि क्या है, इसके चार उपयोग लिखें या अनुपयोग, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। चलिए आंसर देखिए। जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग कुछ समय पहले अवश्रव्य ध्वनि देखे थे और अभी है यहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अब इसका चार ठो उपयोग भी पूछा था, वो भी लिखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखे हैं। धातु के ब्लॉकों के दोषों का पता लगाने में। देखिए, मान के चलिए धातु का ब्लॉक है, यहीं पे इसके यहीं पे बीच में कहीं दरार है, तो इधर से पराध्वनि दिया जाता है और इधर से संसूचक यंत्र लगा होता है। जब पराध्वनिक तरंग यहाँ संसूचक में नहीं पहुँचता है तो तो समझा जाता है कि धातु के ब्लॉक में कहीं पर दरार है, ठीक है। इस प्रकार से धातु के ब्लॉकों के दोषों का पता लगाने में। दूसरा दिया चमगादड़ के द्वारा शिकार को खोजने में। देखिए, चमगादड़ का आँख उतना अच्छा से काम नहीं करता है, तो चमगादड़ जो होते हैं वो पराध्वनि निकालते हैं जो शिकार से टकरा कर वापस इनके कानों द्वारा अवशोषित होते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या करते हैं, वो शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। और तीसरा दिया सोनार में। सोनार आप लोग समझते होंगे, पानी के नीचे या तो फिर पानी के सतह में जो जहाज वगैरह चलता है उसको सोनार का जरूरत होता है। सोनार में एक यंत्र लगा होता है जिससे पराध्वनि निकलता है और वहीं पराध्वनि क्या करता है, अवरोध से टकरा कर वापस आता है। अवरोध दुश्मन का जहाज भी हो सकता है, अवरोध कोई बड़ा चट्टान भी हो सकता है, कोई मलबा भी हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। और चौथा दिया सोनोग्राफी। सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासाउंड, आप सुने होंगे, ठीक है ना। जब किसी का पेट में दर्द होता है या तो फिर कहीं शरीर में दर्द होता है तो खास करके पेट वाला में सोनोग्राफी कराया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी। इसमें भी किया जाता है पराश्रय ध्वनि का यूज, यानी कि पराश्रय तरंग का, ध्वनि तरंग का। इस प्रकार से हम क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का संपूर्ण हल बताए हैं। तो अगर आपको ऐसा वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को दे देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और 2025 के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जल्द से जल्द आने वाला है।